नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह हूँ। मैं मेदांता लखनऊ में मेडिकल एंड हेमेटो ऑन्कोलॉजी विभाग में डायरेक्टर की तरह कार्यरत हूँ। आज हम लोग बात कर रहे हैं जो भी कैंसर महिलाओं में होते हैं उनके बारे में। महिलाओं के कैंसर के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? दे आर होम मेकर्स, दे आर सोसाइटी मेकर्स एंड दे आर नेशनल बिल्डर्स एंड अनफॉर्चुनेटली दे अवॉइड देयर सिम्टम्स, दे अवॉइड देयर प्रॉब्लम। वो अपनी प्रॉब्लम्स को छुपाती हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और इसी वजह से क्योरेबल होने के बावजूद भी जो महिलाओं के कैंसर हैं वो एडवांस स्टेज में पहुंचते हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं। सोशल स्टिग्मा है, टैबू है, कुछ अपना फियर है, शर्म है शायद, और इसकी वजह से वो लोग अपने सिम्टम्स को अवॉइड करते हैं, जिसकी वजह से जो विंडो है अर्ली डायग्नोसिस का वो हम लोग लूज कर देते हैं। तो इसलिए हम सब आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ अपने सिम्टम्स को अवॉइड करना ही करिए, उसको दिखाइए डॉक्टर से, अपने फैमिली में और अपने फ्रेंड्स से बात करिए एंड ब्रिंग दोज प्रॉब्लम्स टू अस सो दैट वी कैन हेल्प यू आउट। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि गायनेकोलॉजिकल कैंसर क्या क्या होते हैं। सो इफ़ आई हैव टू टेल यू व्हाट आर गायनेकोलॉजिकल कैंसर। सो महिलाओं में मोस्टली देखिए, जो भी कैंसर है वो सबको हो सकता है, मेल को हो सकता है, फीमेल को हो सकता है। फीमेल्स का जो कैंसर जैसे जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय मुख का कैंसर, ओवेरियन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, यूट्रस का कैंसर। तो ये 3 कैंसर। बाकी सारे कैंसर का रिस्क जो मेल्स को है वो फीमेल्स को है, बट ये 3 के बारे में हम लोग बात करेंगे बहुत ही ब्रीफली। सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर हमारे देश में आज से कुछ 10 सालों पहले हुआ करता था, वो था गर्भाशय मुख का कैंसर। क्यों? वजह सिंपल, पर्सनल हाइजीन की कमी। स्पेशली जो हमारी रूरल विलेजेस में जो हमारी फीमेल्स हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, वो अपने पर्सनल हाइजीन पे ध्यान नहीं रखती। स्पेशली जो महीने के दिन होते हैं उसमें वो गंदा कपड़ा यूज़ करती हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन बढ़ता है। एक कॉमन इन्फेक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन, और उस इन्फेक्शन की वजह से ये कैंसर बहुत कॉमनली पहले हुआ करता था। थैंक्स टू द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, थैंक्स टू द लोग अब कुछ अवेयर हो गए हैं, समझ गए हैं, और कुछ एनजीओज ने आगे मिल करके हेल्प किया और वो जो पैड्स और ये डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू किया, जिसकी वजह से पर्सनल हाइजीन इंप्रूव हुआ, ये इन्फेक्शन थोड़ा कम हुआ, और आज के डेट के अंदर ये उतना कॉमन कैंसर नहीं है जितना पहले ये हुआ करता था। सो सिंपल अवेयरनेस। तो ये हो गया गर्भाशय मुख के कैंसर के बारे में। सिमिलरली ओवेरियन कैंसर, वो भी एक कॉमन कैंसर है जो हमारे माताओं बहनों में कॉमनली होता है, और यूट्रस का कैंसर जो कि अनदर वेराइटी ऑफ कैंसर है, ये कॉमनली होता है। सो सर्वाइकल कैंसर और यूट्रस का कैंसर, गर्भाशय का कैंसर और गर्भाशय मुख का कैंसर, ये दोनों कैंसर में यूजुअली सिम्टम्स क्या होते हैं कि कोई फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो रहा है, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, बहुत समय से हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, वजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के अलावा है। स्पेशली अगर पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल है, मतलब कि जिनका महीना ख़त्म हो गया है, और उन महिलाओं में अगर स्पॉटिंग हो रही है या ब्लीडिंग हो रही है, गर्भाशय मतलब जिसमें उसमें गर्भाशय मुख का कैंसर या सर्वाइकल कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी होती है, उसको हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। उसके अलावा अगर डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा एडवांस बढ़ गया है तो किसी को पेशाब रुकना या लैट्रिन में समस्या होना, मतलब कॉन्स्टिपेशन होना, रुक के होना, ये सब समस्याएं थोड़े से एडवांस स्टेज में भी हो सकता है। ओवेरियन कैंसर में पेट फूलना, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, भूख कम लगना, पेट में दर्द होना, वेट लॉस होना, ये एक अर्ली सिम्टम्स के साइंस हैं जो कि ओवेरियन कैंसर में होते हैं। सो मैंने सिम्टम्स बताया। अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो हम आप डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर कोई ब्लीडिंग या स्पॉटिंग की हिस्ट्री है या वाइट डिस्चार्ज की हिस्ट्री है तो उसमें हम लोग एक टेस्ट करते हैं। पहले तो हम लोग क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं और देखते हैं कि कैसा ब्लीडिंग का पैटर्न है, कोई सर्वाइकल मुख का कोई ग्रोथ तो नहीं दिख रहा है, वो हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं अपने ओपीडीज के अंदर। एंड देन वी डू अ सिंपल टेस्ट कॉल्ड पैप स्मीयर। पैप स्मीयर में भी अगर कोई पॉजिटिव आता है तो फर्दर हम लोग उसमें जांच करते हैं, जिसमें सीटी स्कैन होता है, सीटी स्कैन कर सकते हैं, और एक एमआरआई करते हैं अगर हमें देखना है कि आगे सर्जिकल कैंडिडेट है कि नहीं है। तो सर्वाइकल के कैंसर के पेशेंट्स में हम लोग एमआरआई ज़्यादा प्रेफर करते हैं।
और CT स्कैन ऑल्सो कैन बी डन। एंड यूट्राइन कैंसर अगर हमको लग रहा है तो हम लोग CT स्कैन ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सो वी स्टार्ट विद क्लिनिकल एग्जामिनेशन, पैप स्मीयर, एंड देन वी गो फॉर, मतलब जिसको हम लोग गायनेकोलॉजी एग्जामिनेशन बोलते हैं, स्कूपी के अंदर देख करके डायरेक्टली वहाँ से स्क्रैपिंग ले लेते हैं एंड उसको जांच करते हैं लैब में। और उसके बाद भी अगर कुछ सस्पिशन लग रहा है तो हम लोग रेडियो इमेजिंग करते हैं बाई MRI प्रेफरेबली, समटाइम्स CT स्कैन ऑल्सो वी डू। एंड ओवेरियन कैंसर में हम प्रेफर करते हैं CT स्कैन, पूरे बॉडी का CT स्कैन करते हैं, जिसमें कि पेट का, होल एब्डोमेन का और चेस्ट का CT स्कैन करते हैं। समटाइम्स पेट स्कैन हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, अगर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट अगर नहीं रहता है तो वी प्रेफर पेट स्कैन डायरेक्टली इन ओवेरियन कैंसर। और इस तरह से हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं। सर्वाइकल कैंसर के अंदर मोस्ट कॉमन जो ट्रीटमेंट है वो है रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी, हम दोनों साथ में करते हैं। रेडिएशन और कीमोथेरेपी के द्वारा स्टेज 1 में हम लोग सर्जरी करते हैं एंड फॉलोअप करते हैं। स्टेज 2 ऑनवर्ड्स हम लोग रेडिएशन और कीमो करते हैं एंड आगे चल करके कुछ इंटरनल रेडिएशन भी देने पड़ते हैं सर्वाइकल कैंसर के अंदर। और सर्वाइकल कैंसर कंप्लीटली क्यूरेबल मैलिग्नेंसी है, इसमें हम लोग अच्छे रिजल्ट दे पा रहे हैं, बशर्ते कि कोई बहुत ही एडवांस स्टेज 4 का कैंसर ना हो। वहाँ पे क्यूर पॉसिबल नहीं है, कंट्रोल पॉसिबल है, बट स्टेज 4 तक भी एटलीस्ट हम लोग क्योर करने की संभावना सर्वाइकल कैंसर के अंदर है। कंपेयर टू सर्वाइकल कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव कैंसर होता है, उसमें हमें सर्जरी करनी होती है। सर्जरी की बायोप्सी की रिपोर्ट देखने के बाद उसमें हम लोग को कीमो और रेडिएशन दोनों की आवश्यकता पड़ती है, और वो भी स्टेज 3 तक क्यूरेबल है। स्टेज 4 में सर्वाइकल कैंसर के कंपैरिजन में यूट्राइन कैंसर थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव कैंसर होता है, और उसमें भी कंट्रोल होता है, बट थोड़ा सा उसमें एग्रेसिवनेस ज़्यादा होती है। और ओवेरियन कैंसर इज़ कम्प्लीटली अ क्योरेबल डिजीज़, इसमें हम लोग कीमो करते हैं, 6 साइकिल कीमो का रहता है, कभी कभी हम लोग सर्जरी अपफ्रंट करते हैं एंड देन कीमो देते हैं, कभी कभी 3 साइकिल या 4 साइकिल कीमो दे करके फिर सर्जरी करते हैं और बचा हुआ कीमो उसके बाद देते हैं। और जो ओवेरियन कैंसर है वो कम्प्लीटली क्योरेबल डिजीज़ है। सो इसीलिए हम लोग को बात करने की आवश्यकता है, ये 3 कॉमन कैंसर जो महिलाओं में होते हैं, अगर हम लोग शुरुआती दौर में इसको आइडेंटिफाई कर पाए तो हम एक बहुत बड़ा कैंसर का नंबर कम कर सकते हैं, क्योंकि ये क्योरेबल डिजीज़ है। सो सर्वाइकल कैंसर इज़ बेसिकली लाइफस्टाइल ड्रिवन. Why? Because it is more commonly associated with infection, a common infection, a viral infection, which is basically हम लोग को वो इन्फेक्शन होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन होता है उसका बेसिकली। तो अगर आपके पार्टनर को ये इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन आपको हो सकता है और उसकी वजह से ये कैंसर आगे चल करके हो सकता है। तो ये लाइफस्टाइल का डिजीज़ है। यूट्राइन कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर में लाइफस्टाइल एज वेल एज जेनेटिक्स, हेरिडिटरी पैटर्न्स का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। ओवेरियन कैंसर में अगर किसी को फैमिली में ब्रेस्ट या ओवरी कैंसर की हिस्ट्री है या प्रोस्टेट कैंसर की हिस्ट्री है, उनके घर में किसी को कोलॉन कैंसर की हिस्ट्री है, उन लोगों को ओवेरियन कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा होता है। सिमिलरली यूट्राइन कैंसर में भी हेरिडिटरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, जेनेटिक एसोसिएशन देखा गया है। उसके अलावा स्मोकिंग, अल्कोहल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, ये सब से भी यूट्रस का कैंसर एंड ओवरी का कैंसर दोनों ही बढ़ते हैं। सो देयर इज रोल फॉर लाइफस्टाइल एज वेल एज टोबैको, अल्कोहल, एंड देयर इज आल्सो रोल ऑफ हेरिडिटी, जेनेटिक्स एज अ रिस्क फैक्टर इन ऑल दीज मैलिग्नेंसीज। सो हर एक कैंसर में प्रिवेंशन का बहुत ही ज़्यादा रोल है, एंड वी शुड ऑल एम्फसाइज ऑन प्रिवेंटिव एस्पेक्ट ऑफ कैंसर। सर्वाइकल कैंसर या यूट्राइन कैंसर दोनों को अभी हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं बाय रूटीन इन्वेस्टिगेशन। हम लोग पैप स्मीयर की सलाह देते हैं कि 3 साल में एक बार पैप स्मीयर, और साथ में अगर HPV का भी इन्फेक्शन का भी अगर हम टेस्ट कर पाएँ तो वो टेस्ट हम कर लें। तो अगर दोनों ही टेस्ट नेगेटिव हैं तो 3 साल में एक बार हमें रिपीट करना है वो टेस्ट, और वो हमें एंडोमेट्रियल कैंसर और सर्वाइकल कैंसर दोनों के बारे में ही थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे देता है। बट एंडोमेट्रियम में सिर्फ इन इन्फेक्शन इन टेस्ट से काम नहीं चलता, हमें उसमें सोनोग्राफी भी एक करनी चाहिए, और रूटीनली साल में एक बार अगर सोनोग्राफी करें तो हम ओवेरियन कैंसर को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं अर्ली स्टेज में, हम एंडोमेट्रियल कैंसर को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत हमें इन्फॉर्मेशन सर्वाइकल कैंसर के बारे में भी पता लग सकता है अगर बहुत डिटेल में किसी ने अल्ट्रासाउंड अच्छे से किया हो तो।
ओवेरियन कैंसर में एक हम लोग ब्लड टेस्ट भी करते हैं जिसका नाम है CA-125 और वो एक सिंपल ब्लड टेस्ट है। उसको हमें स्पेशली 40 साल की उम्र के बाद हम लोग महिलाओं को बताते हैं कि आप रूटीन इन्वेस्टिगेशन के साथ में एक अल्ट्रासोनोग्राफी और एक CA-125 और ऐड करा लीजिए। वो आपका कंप्लीट एक तरह से स्क्रीनिंग वर्कअप हो जाता है। कैंसर से घबराना नहीं है। कैंसर एक बीमारी है और ये एक व्यक्ति की बीमारी नहीं है, ये एक पूरी फैमिली की बीमारी है, पूरे समाज की बीमारी है। एंड जब मैंने समाज की बात करी तो हमारा सबका पार्टिसिपेशन जरूरी है। हम सब लोग को मिल करके इस डेडली डिजीज को हराना है और मुझे पूरी उम्मीद है साइंस की मदद से और हम सब लोग की मदद से हम लोग एक दिन इस कैंसर के ऊपर अच्छी जीत हासिल करके आएंगे। आई एम श्योर अबाउट दैट।